पिछले 12 वर्ष में गजब का विकास हुआ है। 12 वर्ष में 58 करोड़ जनधन खाता, 60 करोड़ स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान कार्ड, 11 करोड़ गरीबों को एलपीजी का कनेक्शन, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन, 15 देशों के संसद में संबोधन, 32 देशों का सर्वोच्च सम्मान, 51 लाख करोड़ का डायरेक्ट ट्रांसफर और 9,000 से ज़्यादा दिन सत्ता के शिखर पर। यह भारत के लिए गर्व की बात है। लेकिन आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अब कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जिन पे आप ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत में 25 लाख लोगों की साल में अकाल मौत हो रही है और इस 25 लाख में से 10 लाख लोगों की अकाल मौत एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, लिटर पोल्यूशन, विजुअल पोल्यूशन के कारण हो रही है। भारत में कुल 10 तरीके के पोल्यूशन है। उस 10 तरीके के पोल्यूशन से प्रतिवर्ष 10 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। कैंसर जैसी बीमारी भी इसी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से हो रही है। किडनी फेल हो रहा है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है और भी बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां हो रही हैं। इसका मूल कारण है पोल्यूशन और पोल्यूशन का मूल कारण है करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। साल में 2 लाख लोगों की भ्रष्टाचार के कारण मौत हो रही है। थाने का भ्रष्टाचार, तहसील का भ्रष्टाचार, नगर निगम का भ्रष्टाचार, कचहरी का भ्रष्टाचार, हवलदार का भ्रष्टाचार, थानेदार का भ्रष्टाचार, पेशकार का भ्रष्टाचार, कलेक्टर का भ्रष्टाचार, कप्तान का भ्रष्टाचार, पेशकार का भ्रष्टाचार, रजिस्ट्रार का भ्रष्टाचार, तहसीलदार का भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है और इसका मूल कारण है घटिया कानून और घटिया सिस्टम। साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है फर्जी केस के कारण और तारीख पे तारीख के कारण। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार तनाव में है। एक परिवार में अगर आप 6 आदमी मान के चलिए तो 30 करोड़ लोग मुकदमों, इस फर्जी मुकदमों के कारण तनाव में है। और तारीख पे तारीख 40 साल, 50 साल, 60 साल चल रहे हैं और फर्जी केस की तो बाढ़ आई हुई है। फर्जी SC/ST केस, फर्जी छेड़छाड़ का केस, फर्जी बलात्कार का केस, फर्जी दहेज का केस। लोग परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं और साल में फर्जी केस और इस तारीख पे तारीख के कारण 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, अब इसका स्थायी समाधान करें। साल में 2 लाख लोगों की मौत मिलावटखोरी के कारण हो रही है। दवा ही नहीं, दारू ही नहीं, चावल दाल भी नकली आ रहा है, पेस्ट भी नकली आ रहा है, तेल मसाला भी नकली है, दूध, घी, पनीर, फल, सब्जी, जूस, सब कुछ मिलावटी है, सब कुछ नकली आ रहा है। इसका मूल कारण है डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, कानून घटिया है और भ्रष्टाचार है। तो समाधान वही करना पड़ेगा। चीन जैसा भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, फांसी देने वाला। चीन जैसा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा और मिलावटखोरी के खिलाफ सिंगापुर और जापान जैसा कानून बनाना पड़ेगा। 2 लाख लोगों की मौत होती, अकाल मौत होती रोड एक्सीडेंट के कारण और रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट। जब तक 2 लेन की सड़क बनती है, 4 लेन का ट्रैफिक सड़क पे आ जाता है। जितनी गाड़ियां चलनी चाहिए सड़क पे उसकी 10 गुना गाड़ियां ज़्यादा चलती हैं। और दूसरा बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। RTO ऑफिस में इतना भ्रष्टाचार है कि जिसको ड्राइविंग नहीं करनी आती है उसको भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है और सड़क पे आता है, गाड़ी चलाता है, दूसरे लोगों को मार देता है। दूसरा, सड़क बार बार टूटती है। सड़क को ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि वो बार बार टूटे, जिससे बार बार टेंडर हो। सड़क एक बार तोड़ी जाएगी सीवर लाइन डालने के लिए, फिर सड़क तोड़ी जाएगी पोल बिछाने के लिए, फिर सड़क तोड़ी जाएगी साइबर की केबल डालने के लिए। तो इस तरीके से बार बार सड़क को जानबूझ के तोड़ा जाता है जिससे कि उसका ट्रैफिक बार बार वहाँ पे उसको कमीशन मिलता रहे। तो रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट। 2 लाख लोगों की जमीन विवाद में अकाल मौत हो रही है। साल में 20 लाख लोगों का हाथ पैर टूट जाता है, सर फट जाता है, लोग भाला गड़ासा एक दूसरे को मार रहे हैं, लाठियों से पीट रहे हैं और उसमें से 2 लाख की अकाल मौत हो जाती है। इस अकाल मौत का मूल कारण है घटिया कानून। जब तक ये पुराना अंग्रेज़ों वाला कानून नहीं बदलेगा, लैंड डिस्प्यूट खत्म नहीं होगा, जब तक भूमाफिया कब्जा करते रहेंगे, जब तक दबंग दूसरों की ज़मीन पे कब्जा करते रहेंगे, ये ज़मीन विवाद खत्म नहीं होगा। ज़मीन विवाद खत्म करने का एक ही तरीका है कि ज़मीन पे अतिक्रमण को, अवैध निर्माण को, दूसरे की ज़मीन पे कब्जा करने को, इसको सीरियस क्राइम बना दिया जाए। तब जाके लैंड डिस्प्यूट रुकेगा, तब ये मारपीट रुकेगी, तब लोगों की जो अकाल मौत हो रही है रुकेगी। इसी तरीके से 2 लाख लोगों की मौत हो रही है नशे के कारण। 1 लाख करोड़ का नशा कारोबार चल रहा है। 10 करोड़ लोग नशेड़ी हो चुके हैं। जब नशेड़ी बच्चों को पैसा नहीं मिलता अपने माता पिता की हत्या कर देते हैं। इन नशेड़ियों को पैसा नहीं मिलता अपनी पत्नी की हत्या करते हैं। इन नशेड़ियों के कारण छोटे छोटे बच्चे घर से भाग जाते हैं। ये नशेड़ी नशे में गाड़ी चलाते हैं, दूसरों को कुचल के मार देते हैं। ये नशेड़ी छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करके मार रहे हैं। नशा हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है और नशे का मूल कारण है घटिया कानून।
सिंगापुर में 900 ग्राम गांजा मिला, उठा के फांसी दे दिया। यहाँ 9-9 कुंटल गांजा मिलता, फिर जमानत मिल जाती है। तो नशे ड्रग कारोबार तभी रुकेगा जब आपका सिंगापुर जैसा कानून बनेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएं। भ्रष्टाचार का मूल कारण है घटिया कानून, और दूसरा जो बड़ी करेंसी चल रही है, 100 रुपये से बड़ी नोट बंद कर दें, 1000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन बंद कर दें, 10,000 रुपये से ज़्यादा लेन देन को आधार से लिंक कर दें, और भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून बना दें। 1 साल के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और हम दो हमारे दो नहीं तो हम दो हमारे 3 से ही 34 बच्चा पैदा करने पे, सिटीजनशिप खत्म करने, प्रॉपर्टी जब्त करने और आजीवन कारावास देने के लिए कानून बना दे। जनसंख्या विस्फोट भी रुक जाएगा। जनसंख्या विस्फोट रुक जाए और भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो ये जो 25 लाख लोगों की अकाल मौत होती है रुक जाएगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ, आपने बहुत कार्य किए, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, हाईवे बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक्सप्रेसवे बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, एयरपोर्ट बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन चलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, विकास का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। अब समय आ चुका है, जिन समस्याओं से आम जनता परेशान है, भ्रष्टाचार से, मिलावटखोरी से, ड्रग कारोबार से, जमीन विवाद से, उन विवादों को सुलझाएं जिससे जो 25 लाख अकाल मौत हो रही है, कम से कम ये अकाल मौत रोकी जा सके।